शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के अंतिम सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। 51वां सूत्र, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधि। योगाभ्यासी जब निर्बीज नामक समाधि को लगाता है, निर्बीज नामक समाधि में प्रवेश करता है, अर्थात असंप्रज्ञा समाधि लगाता है। इस असंप्रज्ञा समाधि का एकमात्र विषय है ईश्वर, केवल ईश्वर है, एक ही तत्व है। संप्रज्ञा समाधि में 27 प्रकार के तत्व थे, पंच महाभूतों से लेकर के जीवात्मा तक। और इस निर्बीज नामक समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में केवल 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 परमपिता परमेश्वर है। तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधि। जब संप्रज्ञा समाधि को रोक लेता है और निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है, उस निर्बीज नामक समाधि में जैसे ईश्वर का साक्षात्कार करता है, उस साक्षात्कार में जो जो अनुभव करता है ईश्वर के आनंद का, ईश्वरीय आनंद का भोग करता है, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करता है, ईश्वर के बल को प्राप्त करता है, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को साक्षात दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है, और उसके संस्कार पड़ते रहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, निरोधजः संस्कारः समाधिजान संस्कारान बाधते। निरोध का अर्थ है निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधि। मन की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है और निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं निरोधजः संस्कारः, निरुद्ध अवस्था में उत्पन्न होने वाले संस्कार, समाधिजान संस्कारान बाधते, संप्रज्ञा समाधि में उत्पन्न संस्कारों को रोक देते हैं। जैसे व्युत्थान संस्कारों को, लौकिक संस्कारों को संप्रज्ञा समाधि वाले संस्कार रोक देते हैं, ठीक इसी प्रकार से संप्रज्ञा समाधि से उत्पन्न होने वाले संस्कारों को निरुद्ध समाधि में उत्पन्न होने वाले संस्कार रोक देते हैं। यानी संप्रज्ञा समाधि के जितने भी संस्कार बने थे, उन सारे के सारे संस्कारों को असंप्रज्ञा समाधि वाले संस्कार रोकते हैं, समाप्त करते हैं। इसी के लिए कहा जा रहा है निरोधजः संस्कारा, निरुद्ध अवस्था में उत्पन्न असंप्रज्ञात समाधि वाले संस्कार संप्रज्ञात समाधि वाले संस्कारों को रोक देते हैं। यानी असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, निरुद्ध
अवस्था में जिस असंप्रज्ञात समाधि को लगा करके ईश्वर का दर्शन किया जाता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का अनुभव किया जाता है, आनंद बल ज्ञान आदि को प्राप्त किया जाता है, उनका भी संस्कार पड़ते हैं। इसलिए कहा निरोधज संस्कारः, निरुद्ध समाधि से उत्पन्न संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते, संप्रज्ञात वाले संस्कारों को रोक देते हैं। और कैसे पता लगे कि निरुद्ध समाधि में संस्कार बनते हैं, तो महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्वम अनुमेयम। निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्वम अनुमेयम। अनुमान से यह पता लगता है। कैसे? निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन, जब निरुद्ध अवस्था में योगी समाधिस्थ होता है, यानी असंप्रज्ञात समाधि लगाता है, जिस स्थिति में लगाता है, जिस काल में लगाता है, जिस स्थान में लगाता है, जब योगाभ्यासी बैठ जाता है समाधि के काल में और बैठ करके असंप्रज्ञात समाधि लगाता है और असंप्रज्ञात समाधि लगा करके ईश्वरीय आनंद आदि का अनुभव करता है, जितने देर तक बैठता है, जितने समय तक बैठता है, उसके बाद जब समाधि से बाहर आता है, समाधि से बाहर आता है, तो जितने काल तक समाधि लगाइए, मान लीजिएगा आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, जितने काल के लिए समाधि लगाता है, उतने काल का संस्कार पड़ता है। जितने समय के लिए बैठता है समाधि के लिए, उतने समय के संस्कार मन में पड़ते हैं। यद्यपि मन वहां कार्यान्वित नहीं है, निरुद्ध अवस्था में मन रुका हुआ है और आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ा है, परमात्मा का आनंद ले रहा है, परंतु वहां मन विद्यमान है। मन निरुद्ध अवस्था की स्थिति में वहीं पर है, काम नहीं कर रहा है, पर रहता वहीं पर है। और जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ करके परमात्मा का आनंद ले रहा होता है, उस स्थिति में उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, क्योंकि मन वहीं पर है। मन वहीं पर है, जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और उस बच्चे के साथ में उसकी बहन है। बहन बड़ी है और बच्चा छोटा सा है। बच्चा 3 साल का है और बहन 6-7 साल की है। दोनों खेल रहे हैं और खेलते हुए बच्चे ने चाकू से काट लिया है उंगली को और खून निकल कर आया और बच्चा रो पड़ा और उसका प्रभाव उस बहन के ऊपर पड़ जाता है। बहन भी रोने लगती है। ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव पास में रहने वालों के ऊपर भी पड़ता है। जैसे लोक में जिस प्रकार से एक व्यक्ति गलत करता है, उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। एक व्यक्ति अच्छा करता है, उसका प्रभाव भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से समाधि में भी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और मन भी वहीं पर विद्यमान है, आत्मा के पास में विद्यमान है, आत्मा के निकट विद्यमान है, बस निरुद्ध है। मन आत्मा के पास है पर निरुद्ध है। उस स्थिति में आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और उस स्थिति में जो आनंद, जो बल, जो ज्ञान
आत्मा को मिल रहा है, पास में रहने वाले उस मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता रहता है। और जितने समय के लिए समाधिस्थ होता है व्यक्ति, उतने समय का संस्कार मन में पड़ता रहता है। इसलिए कहा निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन। निरुद्ध अवस्था में बैठकर जब समाधि लगाया जाता है, उस काल का जितना काल वहां पर होता है, उस काल के अनुसार चित्तकृत संस्कार अस्तित्वम अनुमेयम। चित्त में, मन में जो संस्कार पड़ते हैं उसका अनुमान होता है। आधे घंटे के लिए व्यक्ति समाधि लगाया है तो आधे घंटे के संस्कार मन में हैं। 1 घंटे के लिए समाधि लगाया है, 1 घंटे के संस्कार मन में हैं। जितने देर तक बैठता है उतने देर के संस्कार मन में पड़ते रहते हैं। इसलिए कहते हैं निरुद्ध अवस्था की स्थिति जितनी देर बनी रहती है उतने देर तक संस्कार पड़ते रहते हैं। वही संस्कार संप्रज्ञा समाधि वाले संस्कारों को रोकते हैं। वही संस्कार समाधि जो संप्रज्ञात वाले समाधि है उसमें जो उत्पन्न हुए संस्कार है, ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है, उन संस्कारों को रोक देते हैं। यदि नहीं रोकें तो वो संस्कार सामने आ जाएंगे, तो समाधि नहीं रह पाएगी। जैसे व्युत्थान संस्कार, लौकिक संस्कार जब उभरने लगते हैं तो व्यक्ति संप्रज्ञा समाधि को नहीं लगा सकता है। इसलिए व्युत्थान संस्कारों को, लौकिक संस्कारों को रोक करके, सर्वथा रोक करके समाधि लगाता है। जिस प्रकार से एक ध्यान करने वाला ध्याता जो ध्यान करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, तो लौकिक संस्कारों को रोकता है। जब ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठता है तो उन समस्त वृत्तियों को रोकता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त इन वृत्तियों को रोकता है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति इन समस्त वृत्तियों को रोकता है। वृत्तियों को रोक करके ही ध्यान करता है। और जब तक ध्यान चलता रहेगा तब तक वो वृत्तियां रुकी रहेंगी। ठीक इसी प्रकार से समाधि जब तक लगी रहती है तब तक ये वृत्तियां रुकी रहती है। ठीक इसी प्रकार जब तक असंप्रज्ञा समाधि लगी रहेगी तब तक संप्रज्ञा समाधि के संस्कार भी रुके रहेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करना है। जैसे ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान करते समय वृत्तियों को रोके रखता है, संसार के प्रति जो आकर्षण है, संस्कार के प्रति जो लगाव है, संस्कार के प्रति जो प्रवृत्त होने की जो भावना है, उसको ध्यान के काल में रोके रखता है। संसार की ओर उन्मुख होने वाली प्रवृत्ति को ध्यान के काल में जिस प्रकार रोके रखता है, ठीक उसी प्रकार समाधि में भी ऐसा ही होता है। तो इसको कहा जाता है ध्यान वृत्तियों को रोक देता है। ध्यान वृत्तियों को रोक देता है। ठीक इसी प्रकार से संप्रज्ञा समाधि वृत्तियों को रोक देती है। संप्रज्ञा समाधि वृत्तियों को रोक देती है तो इसको कहा जाता है संप्रज्ञा समाधि व्युत्थान स्थिति को रोक देती है। जैसे संप्रज्ञा समाधि व्युत्थान स्थिति को यानी लौकिक वृत्तियों को रोक देती है, ठीक इसी प्रकार निरुद्ध समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, निर्बीज समाधि, यह निर्बीज समाधि संप्रज्ञा समाधि को रोके रखती है। जब तक निर्बीज समाधि लगी रहेगी तब तक संप्रज्ञा समाधि के जितने भी संस्कार हैं वो सब रुके रहेंगे। इसलिए कहा जा रहा है निरोधजः संस्कारः। असंप्रज्ञा समाधि से उत्पन्न संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते, संप्रज्ञा समाधि के समस्त संस्कारों को रोक देते हैं।
और संप्रज्ञा समाधि के रुक जाने पर ही असंप्रज्ञा समाधि लगती है। इसलिए जब तक असंप्रज्ञा समाधि लगी रहेगी तब तक संप्रज्ञा समाधि रुकी रहेगी। और असंप्रज्ञा समाधि के जो संस्कार है, ये कैसे पता लगे कि इसमें कितने संस्कार है? तो उसका जो काल है, उसका जो समय है, वो समय हमें बता देता है कि इतने काल के संस्कार है। ये केवल अनुमान से जाना जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्वम अनुमेयम। निरोध चित्त कृत संस्कार, निरुद्ध अवस्था में जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उनका अनुमेयम, अनुमान से ही जाना जाता है। आधे घंटे के लिए तो आधे घंटे के संस्कार, 1 घंटे के लिए समाधि लगाई है तो 1 घंटे के संस्कार, जितने देर के लिए समाधि लगाई है तो उतने समय के संस्कार असंप्रज्ञा समाधि के होंगे। इसलिए कहा जा रहा है ये समाधि के संस्कार संप्रज्ञा समाधि के संस्कारों को रोक देते हैं। इसलिए एक बात कही जा रही है, निरोधजः संस्कारः, निरोधजः संस्कारः समाधि जान संस्कारान बाधते इति। दोनों विरोधी है, दोनों विरोधी है। यदि संप्रज्ञात संस्कार प्रबल होंगे, निरुद्ध संस्कार निर्बल हो जाएंगे। निरोध वाले संस्कार प्रबल होंगे तो समाधि संप्रज्ञात समाधि वाले संस्कार निर्बल हो जाएंगे। एक सबल और एक निर्बल, दोनों में से एक सबल रहना है। तो इसलिए जिस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि के संस्कार व्युत्थान संस्कारों को रोक देते हैं, ठीक उसी प्रकार से असंप्रज्ञात वाले संस्कार संप्रज्ञात वाले संस्कारों को रोक देते हैं। ये क्रम है। और इसी क्रम में रह करके योगी समाधि लगा लगा कर निरोध समाधि के संस्कारों को बढ़ा देता है। निर्बीज वाले संस्कारों को इतना अधिक कर देता है जिससे संप्रज्ञात वाले संस्कार दबे रहेंगे, रुके रहेंगे। तब ईश्वर के अलग अलग गुण कर्म स्वभावों का दर्शन प्रत्यक्ष करता हुआ व्यक्ति अपने आप को गदगद कर लेता है, अपने आप को कृतकृत्य कर लेता है। जो उसे करना था इस संसार में आकर के उसने वो सब कर लिया है, क्योंकि ईश्वर का दर्शन हुआ है, ईश्वरीय आनंद का अनुभव कर रहा है। ईश्वर के बल, ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर के न जाने कितने गुणों को अनुभव करता जा रहा है। और इसका अनुभव करता हुआ जो शोक है उस शोक से रहित हुआ है। जीते जी दुख रहित हो जाता है, जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। इस जीवन मुक्त स्थिति को समझना है, यही मनुष्य का लक्ष्य है, उद्देश्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति